जैसा कि ये पंचकुला हरियाणा के अंतर्गत आपका धरना प्रदर्शन जारी है कई दिनों से, क्या मुद्दा क्या है सर, क्यों ये प्रदर्शन कर रहा है? सर हमारा मेन मुद्दा एक ही है 35,400 जी 35,400 की हमारी मांग है। जो क्लर्कों का ग्रेड पे आज के समय में दिया जा रहा है वो 19,900 जी 19,900 के हिसाब से हम जो काम कर रहे हैं जी। फिलहाल 35,400 के हिसाब से, ठीक है, न कि 19,900। ठीक है जी। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि हमें 35,400 का एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। पे स्केल दिया जाए। आपका ये जो प्रदर्शन है हरियाणा के किन किन भागों में चल रहा है? ये सर जो हमारा प्रदर्शन है पूरे हरियाणा में चला हुआ है जी, सभी जिलों सभी जिलों में? पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा कितने लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं सर? एग्जैक्ट संख्या तो हमारे पास नहीं है। लगभग पूरे हरियाणा के लगभग सभी बोर्ड निगमों के जितने भी हमारे क्लर्क साथी हैं सभी इस धरने में शामिल हैं। जी, आपकी जो मांग है वो क्लर्कों की ही है? सर फिलहाल तो मांग क्लर्कों की है, लेकिन जब क्लर्कों का बढ़ जाएगा तो एक स्वाभाविक सी बात है। जो अगर 35,400 का क्लर्कों को दिया जाता है वेतन, तो उससे ऊपर सहायक हैं, उपाधीक्षक हैं, अधीक्षक हैं, उनका ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। जी, हरियाणा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मानदेय बहुत कम है, क्या उसकी भी लड़ाई आप लड़ेंगे? हाँ जी, जैसे कि क्लर्क हैं, क्लर्कों के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क स्टेनो, जो इसमें क्लर्क में ही नोमेनक्लेचर में आते हैं, उन सभी की ही मांग 35,400 की हुई है, ना कि एक नोमेनक्लेचर क्लर्क की हुई है। तो ये जो क्लर्कों की सैलरी कम है वो हरियाणा के अंतर्गत ही कम है या अदर स्टेटों में भी यही स्थिति है? पंजाब में ज़्यादा सर, पंजाब का जो पहले स्केल है, इसी के पंजाब के वेतन के स्केल के हिसाब से ही हमने 2014 में पहले मांग उठाई थी 35,400। ठीक है, तो पंजाब में क्या ज़्यादा है? हाँ जी, अभी भी ज़्यादा है वहाँ पर। सर फिलहाल जो ये मुद्दा है हमारा वो हरियाणा से ही है, वो अदर स्टेट में जिसको जो वेतन दिया जा रहा है उससे हमारा कोई मुद्दा है नहीं। ठीक है, हरियाणा के अंतर्गत क्लर्कों की मांग को लेकर आप बैठे हैं, हाँ जी। तो आपके साथ में और कितने पर्सन हैं जो इसको धरना को जारी रखने में मदद कर रहे हैं? सर पंचकुला की हम बात करें तो पंचकुला में तकरीबन सारे हेडक्वार्टर भी हैं, यहाँ पे फील्ड ऑफिस भी हैं, तो ये लगभग प्रतिदिन यहाँ पे 1000 की संख्या पहुँच जाती है। शासन प्रशासन से कोई आश्वासन आया अभी तक आपको? शासन प्रशासन से अभी तक बातचीत का कोई भी हमारे पास न्योता नहीं आया है अभी तक। जी, आश्वासन कोई नहीं है हरियाणा सरकार से। कुछ अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आप क्या करेंगे? जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकाल हड़ताल ही चलती है। निश्चितकालीन। हम अपने काम पे नहीं जाते। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद। क्लर्कों के मानदेय वेतन को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। आपका शुभ नाम सर क्या है? और मेरा शुभ नाम सुरेंद्र मेहता है। जी, मैं यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क के पद पर नियुक्त हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि सरकार को मतलब तुरंत ही जी, इस 35,400 की मांग को, लिपिकों की मांग को स्वीकार करते हुए हमारे जो धरना प्रदर्शन चल रहे जी। हैं उनको समापन करने का प्रयास करें। थैंक यू सर। मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि क्लर्क का मानदेय की मांग को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी है। ये तस्वीरें आप हरियाणा पंचकुला के अंतर्गत देख सकते हैं। जी मैम, क्या नाम है और ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? सर ये प्रदर्शन हम हमारी बेसिक पे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारा मानदेय जो फिलहाल है वो 19,900 पे है। ठीक है। इसके अंतर्गत एफडी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा काम है डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग का। ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमसे जो करवाया जाता है वो सब हम ई ऑफिस का काम भी देखते हैं, CFMS का काम भी देखते हैं, डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड कीपिंग भी साथ में मैनेज करते हैं। इसके बाद भी हमें 19,900 मिल रहा है, तो हमारा जो मेहनताना जो बनता है वो हमें चाहिए। ठीक है। इसलिए हम प्रोटेस्ट। अभी आपको कितना मिल रहा है और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? सर हमारा बेसिक फिलहाल 19,900 ठीक है और है। हमारी एक ही डिमांड है 35,400। ठीक है, 35,400 अभी और किसी डिपार्टमेंट में मिल रहा है? सर इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई डिपार्टमेंटल मांग नहीं है, ये सभी क्लर्कों की मांग है। ठीक है, थैंक यू। हरियाणा सरकार से आप अपील क्या करते हैं? ये हमारी यही मांग है, हम 35,400 लेके हटेंगे। अगर आपकी 35,400 हरियाणा सरकार ने नहीं दिया तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और हमारी मांग 35,400 की है। जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सरकार अगर हमारी मांग को सुन लेती है जल्दी से जल्दी, हम उतना ही जल्दी काम पे लौट जाएंगे। थैंक यू।
पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 पंचकुला हरियाणा के अंतर्गत ये धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कलर की मानदेय को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी सर, क्या मुद्दा क्या है सर? नमस्कार जी, मैं नमस्कार। सबसे पहले तो भारतवर्ष 17 के दर्शकों का स्वागत करता जी। हूँ। और हमारा यहाँ जो मुद्दा है, हमारी एसोसिएशन है हरियाणा में, कलरक एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी काउज, जी जो पिछले 9 साल से लगातार संघर्ष कर रही है। पिछले 9 साल से बीजेपी सरकार को जिला मुख्यालयों पर जितने भी उपायुक्त होते हैं, डीसी के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और जितने भी हरियाणा में विधायक हैं, एमएलए हैं 90 और 10 एमपी है, उनके नाम से भी विज्ञापन दे चुकी हैं। जी। और उसके बाद जब किसी भी विज्ञापन का हमारे पास, हमारी यूनियन के पास कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो हम पूरे हरियाणा में सीएम आवास करनाल में घेराव का ऐलान करते हैं और 18 जून 2023 को सीएम आवास का घेराव का राज्यव्यापी रोष प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हरियाणा के इतिहास में पहली बार 10,000 प्लस कलर एक बैनर के नीचे सीएम आवास का घेराव करते हैं। वहाँ हमें करनाल की जो मेयर है रेणु बाला, उनके द्वारा लिखित में आश्वासन दिया जाता है कि 4 जुलाई तक आपको सीएम से मिलने की, आपके प्रतिनिधि मंडल को सीएम से मिलवा दिया जाएगा और आपकी जो भी मांग है आप सीएम साहब के सामने रखना। लेकिन हमें वो आश्वासन झूठा दिया गया और 4 जुलाई तक हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमारी यूनियन से मिलने के लिए नहीं आया। उसके बाद से 5 जुलाई से हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना है, हमने उसकी कॉल 18 जून को ही कर दी थी कि अगर ये आश्वासन झूठा साबित होता है तो हम 5 जुलाई से पूरे हरियाणा के लिपिक एक बैनर के नीचे, काउज के बैनर के नीचे हड़ताल पे चले जाएंगे, जो कि आज हमारा 15वां दिन है हड़ताल का। और पूरे हरियाणा के 30,000 प्लस कलर हड़ताल पे बैठे हैं। आज आप अलग अलग अखबारों में देखते हो कि सरकार को रेवेन्यू का हर रोज़ 100 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और यह जो सरकार अपना ढिंडोरा पीट रही है, बीजेपी सरकार, कि हमने डिजिटल हरियाणा बनाया है, और डिजिटलाइजेशन के जितने भी पोर्टल होते हैं 50 प्लस पोर्टल, वो सभी पोर्टल जो चलाने का काम है वो लिपिक वर्ग करता है, एक बाबू करता है, एक कलरक करता है। और इतना काम करने के बावजूद भी उसका जो वेतनमान है वो 1957 में जो बेसिक होता था उसके अनुसार, उसके बाद से हमारे कार्य समीक्षा अभी तक नहीं हुई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी भी जो गाइडलाइन दी थी उसमें यही कहा था कि 1957 की गाइडलाइन के अनुसार कलरक का सिर्फ कार्य डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग का है। लेकिन आज 50 तरह के पोर्टल, कोर्ट के, सीएम विंडो, RTMS, FMMS, जितने भी पोर्टल बनाए हुए हैं सरकार ने, वो सभी एक लिपिक चलाता है। और उसके अनुसार हम हमारा हक जो कार्य समीक्षा के अनुसार 35,400 बनता है, वो हमारी जायज़ मांग है, एक ही मांग है, और वो हम जब तक नहीं मिलती हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। थैंक यू सर। जैसा कि देख सकते हैं हरियाणा पंचकुला के अंतर्गत की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कलरकों का जारी है। मैं सुनील पांडे, भारतवर्ष 17 हरियाणा पंचकुला।